कैसे हो? माई सेल्फ हिरेन पटेल, योर फिजिक्स फैकल्टी. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हिरेन पटेल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स. In last lecture, we learned introduction of chapter number second, units and measurement. Today I will give you some rules and convention for SI unit and symbol. Right? तो फर्स्ट रूल क्या है हमारा? तो फर्स्ट रूल इज the unit name after scientist are not written with a capital letter. ध्यान रखना, are not written, राइट मतलब कि आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, वो फिजिकल क्वांटिटी कोई साइंटिस्ट ने फाइंड किया हुआ है, राइट, तो उसका जो यूनिट है, अगर आप वो यूनिट को पूरा लिखना चाहते हो तो वो आप कंपलसरी स्मॉल लेटर में लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें फोर्स, राइट, तो फोर्स जो है वो किसने फाइंड किया था? हम सबको पता है. फोर्स जो है वो न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था. तो अगर मुझे न्यूटन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? स्मॉल लेटर में लिखूंगा. तो वो चीज ध्यान रखना कि अगर आप फोर्स का यूनिट न्यूटन लिख रहे हो, अगर आप पूरा यूनिट लिख रहे हो, तो आप कैसा लिखोगे? न्यूटन, लेकिन सब लेटर किस में आने चाहिए? स्मॉल में आने चाहिए. अभी हम दूसरा कोई एग्जाम्पल ले ले. फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, राइट. तो प्रेशर का जो है उसमें भी आपको क्या करना है? स्मॉल लेटर. अगर स्मॉल लेटर है तो वहां पे क्या आएगा? पास्कल. पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, राइट. थर्ड एग्जांपल लेते हैं, इंडक्टेंस. इंडक्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच आर यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो इंडक्टेंस जो है वो किसने फाइंड किया था? तो हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था. तो हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था, तो वहां पे उसका यूनिट जो है आप कैसे लिखोगे? हेनरी, लाइक दिस, राइट. तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट रूल क्या था हमारा? फिर से एक बार, द यूनिट नेम आफ्टर साइंटिस्ट आर नॉट रिटन विद कैपिटल इनिशियल लेटर, राइट. नाउ सेकंड रूल क्या है हमारा? द सिंबल ऑफ यूनिट नेम आफ्टर साइंटिस्ट should be written by a capital letter, right. तो इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं. जैसे हम चीज ले ले, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई फोर्स, राइट, तो फोर्स को अगर मुझे पूरा नहीं लिखना है, उसका यूनिट पूरा नहीं लिखना है, तो आप क्या करोगे? उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको आप लिख डालोगे कैपिटल एन, राइट. दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके. अभी अगर प्रेशर की बात करते हैं, सॉरी, पहले इंडक्टेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रेशर में कुछ चीजें जो है वो हमको इग्नोर करनी है. इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस का यूनिट आप जो लिखने वाले हो वो यूनिट कैसा लिखोगे? कैपिटल एच, राइट. अब इसमें ध्यान रखना कि प्रेशर जो है ना उसमें थोड़ा हम इग्नोर करेंगे. प्रेशर का जो यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है पास्कल. तो पास्कल को आप कैसे लिखोगे? तो फर्स्ट लेटर जो है वो आपका कैसा आएगा? कैपिटल पी एंड स्मॉल ए, राइट. तो पास्कल में आपको ऐसे लिखना है. नाउ थर्ड रूल क्या है? तो स्मॉल लेटर आर यूज एज सिंबल फॉर यूनिट नॉट डिराइव फ्रॉम अ प्रॉपर नेम, राइट. मतलब कि यहाँ पे हमने बोल दिया कि आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी कोई साइंटिस्ट ने फाइंड किया हुआ है, राइट, तो वहां पे हम साइंटिस्ट के नाम के जरिए दिखा रहे हैं उसको. लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट ने फाइंड नहीं किया, राइट, कोई प्रॉपर नेम से डिराइव नहीं हुआ है, तो आप उसको कैसे लिखोगे? तो उसमें ध्यान रखने का कि नॉट डिराइव फ्रॉम प्रॉपर नेम. तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूं. तो एग्जांपल, अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो, अगर हम बोले कि सपोज कि आप मास मेजर कर रहे हो, अगर आप मोमेंटम मेजर कर रहे हो, राइट, तो ये सब का यूनिट कैसे आएगा? तो लेंथ जो है उसका यूनिट क्या आएगा? मीटर. किसकी जगह पे? तो इंस्टेड ऑफ मीटर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? स्मॉल लेटर में एम लिखेंगे. अगर मास की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे स्मॉल केजी इंस्टेड ऑफ किलोग्राम. एंड मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम में हम लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड, राइट. और ऐसे भी लिख सकते हैं केजी
मीटर सेकंड माइनस 1, राइट। तो ये जो था दैट इज थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है फिर से एक बार, तो स्मॉल लेटर्स आर यूज एज सिंबल फॉर यूनिट नॉट डिराइव फ्रॉम अ प्रॉपर नेम, मतलब कोई प्रॉपर नेम से आपका यूनिट डिराइव नहीं हुआ है तो आप क्या करोगे, उसको कंपल्सरी स्मॉल लेटर में लिखोगे, राइट। अभी उसके बाद फोर्थ नंबर का क्या है आपका, तो नो फुल स्टॉप और अदर पंक्चुएशन मार्क्स शुड बी यूज विदिन और एट द एंड ऑफ सिंबल, मतलब आप कोई भी सिंबल यूज कर रहे हो तो उसमें कहीं पे भी आपको कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना है। फुल स्टॉप नहीं लगाना है मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास लेंथ जो है, अगर मेरे पास लेंथ कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है, फॉर एग्जांपल कोई रोड है, रोड की लेंथ अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 10 मीटर है, राइट, तब उसको कैसे लिखोगे, 10 मीटर, राइट। ये सही तरीका है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे आप डॉट किया, राइट, तो दैट इज रॉन्ग, राइट। उसको आप ऐसे भी नहीं लिख सकते 10 मीटर, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो दैट इज अ रॉन्ग मेथड। अभी दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मास। if I tell you mass of any object is for example 5 kg, right, तो 5 kg है तो आप कैसे लिखोगे, तो सिंपल 5 kg, इट इज द राइट मेथड, राइट, लिखने के लिए। आप अगर ऐसा लिखना चाहो कि भाई 5 k डॉट जी और 5 kg डॉट और 5 k डॉट जी, तो ये सब मेथड कैसी है, दैट इज द रॉन्ग मेथड, राइट। तो कहीं पे भी आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे, वो ध्यान रखने का, एंड अदर पंक्चुएशन भी वहां पे नहीं आने चाहिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट रूल, द सिंबल ऑफ द यूनिट डू नॉट टेक प्लूरम फॉर्म, राइट। तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आई वॉन्ट टू परचेज शुगर एंड राइट नाउ आई एम एट मार्केट, राइट, तो मैं उसको कैसे बोलूंगा कि मुझे शुगर चाहिए, कितनी चाहिए, तो अगर मुझे शुगर चाहिए 10 kg, 10 किलोग्राम, राइट, तो हम किलोग्राम मास की बात करते हैं, तो मास में अगर मुझे 10 किलोग्राम चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा, 10 kg, दैट इज द राइट मेथड, राइट। आप उसको ऐसे नहीं लिखोगे 10 kgs, दैट इज द रॉन्ग मेथड, राइट। अगर आप लेंथ की बात कर रहे हो, लेंथ, राइट, तो लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है आपका 5 मीटर, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 5 मीटर, तो दैट इज द राइट मेथड। 5 मीटर एस, दैट इज द रॉन्ग मेथड, राइट। तो आप इसमें प्लूरम फॉर्म यूज नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर का रूल, व्हेन टेम्परेचर इज एक्सप्रेस इन केल्विन, अगर आप टेम्परेचर जो है वो केल्विन में एक्सप्रेस कर रहे हो तो उस टाइम पे डिग्री साइन जो है वो कैसी हो जाएगी, ओमिट हो जाएगी, डिग्री साइन आपको लिखनी नहीं है। तो चलो एग्जांपल लेते हैं उसके बारे में। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास टेम्परेचर जो है, तो टेम्परेचर इज केल्विन में एक्सप्रेस करना है, तो अगला वीडियो देखो तो वहां से आपको समझ में आएगा कि केल्विन का ऐसा यूनिट, उसका सिंबल क्या था, कैपिटल के, राइट। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि 100 केल्विन, तो कैपिटल के ऐसा लिख सकते हैं, बट आप ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते, दैट इज द रॉन्ग मेथड, राइट। इट इज योर राइट मेथड, 100 कैपिटल के। अभी पीछे रीड करो, बट व्हेन इट इज एक्सप्रेस इन सेल्सियस स्केल, अगर आप उसको सेल्सियस में मेजर कर रहे हो तो तभी वहां पे डिग्री साइन नेसेसरी है। अगर मैं यही चीज को अगर ऐसा लिखना चाहूं कि टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर है मेरा 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो दैट इज द राइट मेथड। तो अभी हम एक बार फिर से वापस 6 रूल देख लेते हैं, राइट। फर्स्ट वन इज यूनिट नेम आफ्टर साइंटिस्ट आर नॉट रिटन विथ अ कैपिटल इनिशियल लेटर, मतलब आप साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखना चाहते हो तो हर एक लेटर कैसा आएगा, स्मॉल आएगा कंपलसरी। सेकंड, द सिंबल ऑफ द यूनिट नेम आफ्टर साइंटिस्ट शुड बी रिटन बाय अ कैपिटल लेटर, मतलब कि अगर आप साइंटिस्ट का पूरा नाम नहीं लिखना चाहते, नो प्रॉब्लम, तो क्या करो, साइंटिस्ट का जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर जो है ना वही लिखो, लेकिन वो कैसा होगा, कैपिटल में होगा, कैपिटल एन कैपिटल एच, राइट। थर्ड,
स्मॉल लेटर जो है which are used as symbol for unit not derived from a proper name, मतलब ऐसे कोई भी सिंबल के जो कोई प्रॉपर नेम से डिराइव नहीं किया गया है तो उसको आपको कैसे लिखना है, कंपलसरी स्मॉल लेटर में लिखना है. फॉर एग्जांपल मीटर, केजी. ठीक है. फोर्थ नंबर, नो फुल स्टॉप और अदर पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज विद इन और एट द एंड ऑफ सिंबल, मतलब आप सिंबल जो लिख रहे हो वो सिंबल में फुल स्टॉप या कोई भी अदर पंक्चुएशन आपको रखना ही नहीं है. स्टार्टिंग में नहीं रखना है, मिडल में नहीं रखना है, एंड में भी नहीं रखना है, कहीं पे भी रखना नहीं है. राइट. ये राइट तरीका है लिखने का, ये रॉन्ग तरीका है. राइट. फिफ्थ, द सिंबल ऑफ द यूनिट डू नॉट टेक प्लरम फॉर्म्स. राइट. अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करूं, अगर वो मास 10 kg है तो हम कैसे लिखेंगे 10 kg. राइट. 10 kgs, दैट इज द रॉन्ग मेथड. राइट. लेंथ मेजर करते हो तो 5 मीटर, 5 मीटर s meters, that is the wrong method. Right. Sixth rule, when temperature is expressed in Kelvin डिग्री साइन इज ओमिटेड, मतलब कि जब भी हम टेम्परेचर को केल्विन के अंदर एक्सप्रेस करते हैं उस टाइम पे आपकी डिग्री साइन जो है वो नहीं आएगी, मतलब टेम्परेचर 100 कैपिटल के, सिंपल फॉर्म. बट व्हेन इट इज एक्सप्रेस इन सेल्सियस स्केल डिग्री साइन इज टू बी इंक्लूडेड, मतलब आप डिग्री सेल्सियस में लिख रहे हो तो कंपल्सरी डिग्री सेल्सियस आएगा. अभी हमारे 3 रूल्स पेंडिंग है, तभी वो 3 रूल्स देख रहे हैं. We have seen already 6 rule. Now our 7th rule is use of solids is recommended only for indicating a division of one letter unit symbol by another unit symbol. Not more than one solids is used. Right? अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना कि अगर मेरे पास यूनिट ऐसा दिया हुआ है कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो ये सही है. राइट. अगर आपके पास यूनिट ऐसा दिया गया है, अगर मुझे इसको लिखना है दूसरी तरीके से तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि केजी मीटर सेकंड -2. राइट. तो ये दोनों तरीके सही है. अब एक और एग्जांपल लेता हूं तो आपको समझ में आएगा. अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि जूल अपॉन केल्विन अपॉन मोल, तो ये आपका तरीका बिल्कुल गलत है. राइट. अगर आपको इसको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो वो कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में. राइट. तो आप इसको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जूल मोल के -1 और जूल मोल अपॉन के. राइट. ऐसा यूनिट कभी भी मत लिखना, दैट इज द रॉन्ग मेथड. राइट. ये आपकी सही मेथड है. अभी उसके बाद 8 नंबर का रूल, सम स्पेस 1 मिनट, इसमें ध्यान क्या रखने का, नॉट मोर देन 1 सॉलिड इज यूज्ड. कब, जब हमारे पास 2 से ज्यादा क्वांटिटी, जो 2 से ज्यादा यूनिट डिवाइड में है तभी ये रूल ध्यान रखना है. चलो अभी उसके बाद 8 नंबर का, सम स्पेस इज ऑलवेज टू बी लेफ्ट बिटवीन द नंबर and the symbol of unit and also between the symbol for the compound unit. right. अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास फोर्स, राइट, फोर्स हम लिखे तो फोर्स का जो है, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि मेरे पास 2 न्यूटन फोर्स है. राइट. आपके पास फोर्स का दूसरा इक्वेशन कौन सा होगा, तो चलो 2, दूसरा इक्वेशन है मेरा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. राइट. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 केजी मीटर सेकंड -2. राइट. तो ये तरीका सही है. लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे, कोई स्टूडेंट ऐसे लिखता है कि चलो 2 केजी मीटर s-2, तो दैट इज द रॉन्ग मेथड. कोई स्टूडेंट ऐसा लिखता है कि 2 केजी मीटर सेकंड -2, तो ये भी कैसा है, रॉन्ग तरीका है लिखने का. राइट. क्या दिया हुआ है आपको कि सम स्पेस इज ऑलवेज टू बी लेफ्ट, मतलब कुछ स्पेस देनी है आपको, किसके बीच में, तो नंबर एंड सिंबल के बीच में, मतलब ये दोनों के बीच में कुछ स्पेस देनी है, और एंड द सिंबल फॉर कंपाउंड यूनिट. राइट. जो कंपाउंड यूनिट है, मतलब ये दो जो यूनिट है, यहाँ पे आप देखो, चलो यहाँ पे 3 यूनिट है, केजी मीटर सेकंड -2,
तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट स्पेस प्रोवाइड की हुई है, राइट। तो ये स्पेस जरूरी है, राइट। अगर आप स्पेस नहीं रखोगे तो रॉन्ग मेथड, राइट। चलो लास्ट वन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है? अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल डेंसिटी, राइट, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का इक्वेशन हमको पता है। तो डेंसिटी कितना होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसकी डेंसिटी हमको दी हुई है 13,600, इसका यूनिट होगा केजी मीटर -3, राइट। लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? उसको चेंज कर दोगे। कैसे चेंज कर दोगे? ध्यान से देखना, 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁴, राइट। तो आप ऐसे लिखोगे तो ये आपका तरीका जो है, दैट मेथड इज राइट, और ये मेथड जो है वो आपकी रॉन्ग है, राइट। तो राइट मेथड इज दिस, राइट। उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होगा, साइंटिफिक नोटेशन क्या है? तो उसका जनरल फॉर्मूला याद रखो कि a मल्टीप्लाई बाय 10⁵b, a मल्टीप्लाई बाय 10⁵b, जिसमें आपका a जो है वो कोई भी वैल्यू होगा बिटवीन 1 and 10, 1 and 10 के बीच का कोई भी वैल्यू होगा, राइट। सॉरी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ यस, 1 and 10 के बीच का कोई भी वैल्यू होगा, राइट। 1 हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 5.2 हो सकता है, 6.5 हो सकता है, राइट, 9.9 भी हो सकता है। ये b क्या है आपका? तो b इज एनी नंबर विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। 10⁻² भी हो सकता है, 10⁻² भी हो सकता है। तो आज जो हमने ये टॉपिक लर्न किए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, राइट। रूल्स एंड कन्वेंशन था हमारे पास ऐसा यूनिट को लिखने के लिए, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, राइट, तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।